तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि वो भोग नहीं पाएगा। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और 2 पुलिस वाले चढ़े। जहाँ संत थे वहीं खड़े हुए, और वो संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था, और वो बूट पहने, तो बूट रख दिया उनके पैर में, तो वो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, संत शांत, राम राम शांत। नाव किनारे लगी तो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहाँ इतना पानी वहां नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे तो वो संगीन लिए हुए थे, तो पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी, वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तू तो ये बच जाता, तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार जो तुम्हारा कर रहा है, तुम चुप हो जाओ, ये सबसे बड़ा दंड होगा, और सह के निकल जाओ। तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे। बुद्धि शुद्ध कर दो भगवान, उसको दंड मत दो, तो हमारा और मंगल हो जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं और मानता नहीं है कि हम चुप कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर। चिंतन बदलो और स्वस्थ भोजन पाओ, टहलो फिरो और सत्संग सुनो, मन को एक रिलैक्स करो। मन को बार बार इतना चिंतन किए हुए हो कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, चिंतन करो भगवान का। काहे को व्यर्थ चिंतन करते हो, जो हो गया उसका क्या चिंतन। हर कष्ट सहते हुए मस्त रहने का उपाय है राधा 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 राधा। काहे को चिंता करते हो, जब मरना है तभी मरोगे, जो होना है उसे रोक सकते नहीं, तो क्या चिंतन करे। राधा राधा राधा, हे भगवान मैं तुम्हारी शरण में हूँ। दोस्त बनाए, दोस्त को पहचाने। दोस्त कौन है, जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते। सुपथ मार्ग में चलाने वाला, कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ाए, उसे दोस्त कहते हैं।